डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव भी होता है। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उनके पक्ष एवं विपक्ष, लाभ एवं हानियों हमारे समझ आती है। इस स्थिति में हम अपने विचारों को सार्थकता एवं निरर्थकता को पहचानते हैं और सार्थक विचारों को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक था। उसने रसोई घर से आने वाली एक आवाज़ को सुना और जाकर देखा कि केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है तथा गिर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सृजनात्मक चिंतन का विषय नहीं था, परंतु सृजनात्मक व्यक्ति के लिए सृजनात्मक चिंतन का ये विषय थी। यहाँ से सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जेम्स वाट ने सोचा कि भाप में शक्ति होती है। इसके लिए उसने केतली के ढक्कन पर पत्थर रखकर उसकी शक्ति का परीक्षण किया। इसके बाद उसने उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने पर विचार किया तथा भाप के इंजन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। तो इसीलिए भाप इंजन का आविष्कारक जो है जेम्स वाट है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि जेम्स इंजन का आविष्कारक कौन किया था, आविष्कार किसने किया था? तो वो जेम्स वाट ने किया था। आप एग्जाम्पल के माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर भी जान लिए। दूसरा देखते हैं, सृजनात्मक और बुद्धि के बीच क्या डिफरेंसेस है, क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। गिलफोर्ड का प्राज्ञा गणना एवं सृजनात्मकता प्रज्ञा गणन पर्सन मतलब 1950 से 1956 में ये किया था। इसका गिलफोर्ड और उनके साथियों ने शोधकर्ता दो पृथक चिंतन धाराओं के अस्तित्व होने का स्पष्ट वर्णन करते हैं। एक अभिसारी चिंतन जिसको कन्वर्जेंट कहते हैं, एगो दूसरा अपसारी चिंतन जिसको डाइवर्जेंट कहते हैं। पहली चिंतन में धारा केवल एक पूर्व निर्धारित सही उत्तर निहित होता है। दूसरी चिंतन धारा के फलस्वरूप विविध उत्तरों का जन्म होता है जिनमें प्रवाह, नम्यता, मौलिकता तथा विस्तारण क्रियाशीलता होती है। अभिसारी चिंतन को बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है तथा अपसारी चिंतन सामान्यतः समझने जाने वाले शब्द सृजनशीलता की ओर संकेत करता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि सृजनशीलता और बुद्धि के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच संबंध। सृजनशीलता व्यक्ति बुद्धिमान प्रतीत होता है। बुद्धि और सृजनशीलता के संबंध के बारे में सामान्य निष्कर्ष यह है कि सृजनात्मक होने के कारण बुद्धि निश्चित स्तर अनिवार्य है। निश्चित स्तर से अधिक या कम बुद्धिमान होने से व्यक्ति सृजनशीलता के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सृजनशीलता के लिए अपेक्षित बुद्धिमानी का स्तर जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होता है, कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम होता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा मापे गए बुद्धि स्तर से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सृजनात्मक व्यक्ति जितनी भी उसकी बुद्धि है उसका कितने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है। प्राय देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों को उच्च सृजनात्मकता होती है परंतु उनका बुद्धि स्तर निम्न होती है। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि जिनका बौद्धिक स्तर उच्च हो उनमें सृजनात्मकता भी उच्च स्तर की हो। उच्च बौद्धिक स्तर और उच्च सृजनात्मकता का साथ साथ चलना बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। सृजनात्मकशीलता शून्य में क्रियाशीलता नहीं हो सकती। इसमें पूर्व अर्जित ज्ञान का उपयोग होता है। इस ज्ञान का उपयोग बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। अतः सृजनात्मकता और बुद्धि का समन्वय स्वाभाविक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मकता व्यक्ति की क्या क्या विशेषता होती है उसके बारे में देखते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति को उसके गुण, कार्य एवं व्यवहार के आधार पर पहचाना जा सकता है, क्योंकि सृजनात्मक बालक विभिन्न प्रकार के सामान्य बालकों से भिन्न होता है। इसी प्रकार के अनेक कार्य ऐसे होते हैं जो कि सामान्य बालकों एवं सृजनात्मक बालकों में अंतर स्थापित करते हैं। तो पहला देखते हैं ये बालक किस प्रकार के होते हैं।
सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है, उसमें जो होता है सीखने की ललक होती है, वो क्रिएटिव पर्सन बिकम क्यूरियस होता है। दूसरा देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति चुनौतियों पसंद करते हैं, क्रिएटिव पर्सन लाइक चैलेंजेस, उनको नया नया अगर उसको आप दीजिएगा कि चैलेंज ये करो, उसको टारगेट दीजिएगा तो वो टारगेट को ज़रूर अचीव करेगा, जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है। तीसरा में, सृजनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से भयभीत नहीं होते हैं, क्रिएटिव पर्सन डू नॉट एफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट। चौथा देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति उच्च मानसिक स्तर के होते हैं, वो ऊंचा सोचते हैं, उनका मानसिक स्तर जो होता है वो ऊंचा होता है। पांचवा, आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजन में विश्वास करता है, विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता होती है, मस्तिष्क उद्वेलन की स्थिति होती है, अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है, प्रमाणिक तथ्यों का संकलन करता है और उसका जो साइंटिफिक व्यू वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर वो निर्भर रहता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर समाज में सृजनात्मक व्यक्तियों एवं विद्यालय में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक बालकों को पहचाना जा सकता है। इस आधार पर सृजनात्मक बालकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस पूरा वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको बीएड के एग्ज़ामों में अच्छे से प्रश्नों का जवाब दे पाए। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और जानने के लिए और सभी प्रकार के नोट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर सभी प्रकार का नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे में अभी बीएड का चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद हिस्ट्री का नोट्स आएगा, जो कि आप बहुत ही कम समय में उसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के एक ही दिन सिर्फ एक निगाह दौड़ा दीजिएगा तो आपके सभी क्वेश्चंस माइंड में आ जाएगी। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सभी का नोट्स इस पर प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।